नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवद गीता के 5वें अध्याय के 6 श्लोक के बारे में बताएंगे। इस श्लोक में आत्मा की सच्चाई और जीवन की वास्तविकता के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कि इस अध्याय और श्लोक में कौन कौन सी शिक्षाएं छिपी हुई हैं। सिद्धि प्राप्य निबोधति नह्यव सीति। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह न तो किसी चीज से प्रभावित होता है और न ही अपने किसी भी कर्म से विचलित होता है। भगवद गीता के इस श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति संसार के सुख दुख से परे होता है। उसे न तो किसी वस्तु की लालसा होती है और न ही किसी कर्म का फल उसे परेशान करता है। ऐसे व्यक्ति की स्थिति बहुत स्थिर होती है। वह सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है। इस श्लोक में आत्मा के ज्ञान की महत्ता को बताया गया है, जिससे हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था महेश्वर बाबा। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे हमेशा खुश रहते थे। उनकी खुशी का राज जानने के लिए गांव के लोग उनके पास आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के तालाब में पानी सूख गया था और सभी लोग चिंतित थे। गांव की महिलाएं बोली, बाबा अब हम क्या करें? हमारे पास पानी नहीं है, फसलें सूख रही हैं। महेश्वर बाबा मुस्कुराए और बोले, प्यारे बच्चों, चिंता करने से क्या होगा? हमें धैर्य रखना है। गांव के एक युवक रामू ने कहा, बाबा लेकिन हमें तो पानी चाहिए। बाबा ने कहा, तुम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और आत्मा की सच्चाई को समझो। गांव के लोग समझ नहीं पाए। फिर बाबा ने उन्हें समझाया, जैसे पानी सूख गया है वैसा ही जीवन में भी सुख दुख आते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। गांव वालों ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने मिलकर तालाब की सफाई शुरू की और नए कुएं खोदने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव में फिर से पानी आना शुरू हुआ। सभी लोग खुश थे। बाबा ने फिर कहा, देखो, जब हम सबने मिलकर काम किया तो हम संकट से बाहर निकल आए। गांव के लोगों ने समझा कि यदि वे आत्मज्ञान को अपनाएं और संगठित होकर कार्य करें तो हर समस्या का समाधान संभव है। इस प्रकार महेश्वर बाबा की शिक्षाएं उन्हें फिर से खुशहाल बना गईं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि आत्मा की सच्चाई को समझकर ही हम जीवन में संतुलन बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।